आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस आसुम तमुत और उनके साथ है उसके पापा श्री ताइंग तमुत। आसुम तमुत एक MMA फाइटर है अरुणाचल प्रदेश के, और आज हम इसी के बारे में उससे और उनके पापा से इस MMA जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आसुम और ताइंग सर, आप दोनों को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओके आसुम, सबसे पहले आपने रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ में 7th MMA नेशनल चैम्पियनशिप फाइटिंग का कंपटीशन हुआ था, उसमें आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके आसुम, आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है MMA फाइटिंग में और आपने गोल्ड भी लेकर आए हैं। एंड मुझे आपने जैसे कि कहा कि आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है और फर्स्ट टाइम में ही आपने गोल्ड लेकर आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? सबसे पहले तो अपना कोच को ही बोलेगा कि हमको ऐसा चांस दिया ना, और क्योंकि अगर हम कोच हमको चांस नहीं देता तो शायद ये दिन भी गोल भी नहीं लाता। आज का दिन में ये देखना भी नहीं पड़ता। तो गोल्ड मेडल लाके तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत खुशी हुआ। तो अपना मतलब जैसे दिल में सोच के गया, हारो जीतो तो हार जीत कर आएगा ऐसे बोल के भी नहीं गया तब, पर जीत कर आया तो बहुत खुशी हो गए। अपना कोच और अपना पेरेंट्स का वो दोनों को भी बहुत खुशी वो फील कराया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। ओके एंड आपका ये MMA जर्नी कब से शुरू हुआ है एंड आपने MMA को ही क्यों चुना है? मेरा तो ये 2022 में हम ज्वाइन किया था MMA को, और जर्नी तो इंटरेस्ट तो हम मतलब चौथा से बोल के भी नहीं, बट हम लेकिन ऐसे ही एक वो लड़की हो के लड़का जैसे घूम के दोस्तों में ऐसे मतलब लड़का दोस्तों का शादी हो के हम ऐसे दोस्तों को से कोई झगड़ा उगड़ा करके आदमी लोग हमको दोस्तों की मतलब मजाक से बोलते हैं तुमको तो हम आराम से वो करे मारेगा ना ऐसे बोले। तो हम भी मतलब ऐसा था कि मेरा दिल भी हमको मतलब कैसे तुम मार के देखो ना, तो ऐसे मतलब टाइप में हम भी सोचता था करके देखो हम भी करेगा ऐसे, तो कभी लाइफ में हम किसी से नहीं हारेगा सोच के मतलब आगे तो हम बॉक्सिंग में किया था। बॉक्सिंग में करके अरे वो सब उसमें अभी मैं बताइए क्या? आप बोल दो कुछ। सबसे बॉक्स MMA का तो हम रिसेंटली 2022 को ज्वाइन किया है। तो उससे पहले तो अलग स्पोर्ट फुटबॉल में खेला था, फुटबॉल में खेल के, और एक फुटबॉल में खेलते समय एक 2014-15 को एक ओलंपिक स्टेट लेवल में सांगे लादिन में हुआ था। तो उसमें स्पोर्ट था, MMA तो नहीं था उसमें, तो उसमें सब स्पोर्ट था। तो हमको पापा बोले कि एक ऐसे है ओलंपिक का स्पोर्ट वो हो रहा है, तो बॉक्सिंग में करेगा ना कराटे में करेगा। तो हाथ से तो हम थोड़ा खुद को मतलब ऐसा लगता था हम कर सके, तो लेकिन भी कराटे में तो किक से होगा, तो हम तो प्रैक्टिस भी नहीं है, बॉक्सिंग का भी मालूम नहीं, लेकिन हाथ से थोड़ा करने लगा। हम सोचा कि होगा तो इसमें कर लेगा बॉक्सिंग में, तो पापा बोला होगा कर लो बोल के। तो बॉक्सिंग में गया और उसमें एक मामा था वो लेके गया। इसके बाद सांगेला दिन में वो हो रहा था खेलने, मतलब उसमें खेल रहा था। तो उधर से जब हम नहीं खेलने से पहले हमको एक लोहित का था सर, उसमें तो मेरा फर्स्ट टाइम था। कुछ भी ये भी मालूम नहीं था बॉक्सिंग कैसे है, पाउल कैसे, पंच कैसे मारता है, वो सब कुछ भी मालूम नहीं था। तो लोहित का था हमको, मतलब लोहित का था ये थी, वो एक कोच बोला था जो इस मतलब प्लेयर्स को लेकर आया था। तो वो मेरा कोच और वो जो हमको लेकर आया था वो दोनों बात करके बोला कि इसको तो एक पंच में वो कर देगा, नॉकआउट कर देगा, मेरा तो देखो नेशनल लेवल में भी ऐसे खेलने वाला है बोलकर हमको फोटो भी देखो बोलकर दिखाया। हम नहीं दिखे लेकिन तो हम बोला हम ऐसे हम जो भी हो जिससे भी हो लेकिन हम इसको खेलने के लिए आए हैं तो हम खेल लेगा बोल के। तो वो जो हमको उसमें भी बोला है वो होगा तब तो तुम खुद का रिस्क लो, हम कमेटी को बात कर देगा।
तो उसमें भी हम बोले हाँ, बोले होगा, हम कूद लेगा ना, हम मरने से भी मरेगा लेकिन हम इसको खेल के ही जाएगा। तो इसका बाद हमको मैं जो लेके आया था वो भी हमको थोड़ा बोल रहा था, हो जाएगा छोड़ दो ना बोल के। तो हम डायरेक्ट रोके, हम पापा को कॉल किए, आप ऐसे हमको बोलने देने तो हमको क्यों जाने दिया बोल के। ऐसे होने से तो हम आने ही नहीं था, और हम इसको खेलेगा बोल के आए तो हमको क्यों अभी खेलने नहीं दे रहे बोल के। तो पापा जो बोले कौन ऐसे बोल रहे, फोन दो बोले। तो हम फोन को दिए उसको, तो वो जो बता रहा था ऐसे ऐसे है, मतलब खेल के नहीं देखा है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम उसको एक बार 5 मिनट बात करें। तो पापा जो बोला था उसमें, नहीं वो ऐसे होने से भी खेलेगा बोल रहे तो खेलने दो बोल कर। तो पापा भी थोड़ा हम उसमें बोला था कि मतलब खेलेगा ना, सीखेगा ना बोल कर। तो हम तो बोला था हाँ सीखेगा, हम नहीं सीखने से भी मरने से भी हम मरेगा ना, लेकिन हम खेल के जाएगा बोल। तो पापा जो बोला है कि तुम हमको मतलब अगेंस्ट बात कर सकते, तो वो लोग तो कुछ भी नहीं है बोल के, थोड़ा मतलब और ज़्यादा हिम्मत मेरा और उसमें बढ़ गया। तो हम भी दिल दिमाग में सोच के हमको मारेगा तो मारो, हम भी मारेगा बोल के उसमें हम उसमें खेलने के बाद क्वार्टर फाइनल उठ गया था। फर्स्ट मैच था उसमें मेरा, तो खेल के फर्स्ट मैच में वो खेला जीता है, उसमें हम जीता है। उसका क्वार्टर फाइनल में तो हम हार गया था, जीतने में तो ऐसे हम जीत गया था, लेकिन पंच जो मेरा पाउल हो गया, बहुत ज़्यादा पॉइंट खा जाता है जैसे हम मिलने से भी ऐसे हो गया था। ओके, शुरुआत आपने फुटबॉल से किया है, फिर आपने उसके बाद बॉक्सिंग किया है, फिर उसके बाद एमएमए। तो एमएमए जब आप ज्वाइन किया है, शुरुआत में किस तरह के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे? ऐसे प्रॉब्लम बोल के तो नहीं था, जैसे हम खुद ही वो बॉक्सिंग से लेके, हम बॉक्सिंग को जब खेल रहा था तब समय जब आदमी पंच मारता है तब थोड़ा दिल दिमाग ऐसे हो जाता है कि अरे इसको तो हमको हाथ पे बदन पूरा यूज़ करने से तो इसको हम आराम से कर सकते हैं शायद, ऐसे सोच दिल दिमाग में सोचता था। तो इसे हम बॉक्सिंग को छोड़ के, क्योंकि भले ये गवर्नमेंट इसको एमएमए को वो नहीं करता है लेकिन भी हम अपना इंटरेस्ट से इसमें मतलब बॉक्सिंग को छोड़ के, बॉक्सिंग को हम खराब नहीं बोल रहे, हम अपना इंटरेस्ट को बता रहे कि हम बॉक्सिंग में सिर्फ पंच मारते हैं तो बदन पे हाथ पैर यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम बॉक्सिंग को छोड़ के एमएमए में चला गया। बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ यूज़ होता है, लेकिन आपको पाँव भी यूज़ करना था, इसलिए आपने एमएमए ज्वाइन कर लिया। ऊपर बदन डायरेक्ट ओपन टू ऑल डायरेक्ट ऐसे अगर कर ही रहे तो ऐसे करेगा वो ऐसे इसके लिए एमएमए ज्वाइन किया। ओके, ताइंग सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज ए चाइल्ड बचपन में वो कैसे थी, और आपने क्या सोच के इसको स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने को कहा? ऐसे तो ये अभी लड़का जैसे हो रहा है, फिर भी पहले तो लड़की था, लड़की अभी लड़का बोलने से भी ठीक है, लड़का का ही काम करके चल रहा है। इसलिए पहले में तो ऐसे नहीं था, फ्रॉक ये सब जो लड़की कपड़ा पहन रहा था वो सब पहन रहा था। लेकिन क्लास 8 में होने के बाद स्कूल में फुटबॉल खेलने एक टूर्नामेंट स्कूल का तरफ से खेलवाया था। उस समय से वो जर्सी पहन के स्पोर्ट्स में लग गया फुटबॉल में, और फुटबॉल में भी ऐसे बात नहीं है कि ये फुटबॉल में भी कोई लड़का से अच्छा खेलता है। आप तो खेलने से भी हम इसको पूरा कॉन्फिडेंस का साथ बोलता है। इसका जितना आपका ये बेस्ट फुटबॉलर, बेस्ट स्कोरर मिला हुआ तो सारा अभी मेडल तो सर्टिफिकेट बहुत घर में पड़ा हुआ है। वो बचपन में ऐसे करके तब से वो पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ने का बाद क्या करेगा बोल के वो भी घूमते रह गया। हम लोग भी बोलने से भी वो मानता नहीं, उसका मम्मी रू के भी बोल रहा था, उसको भी नहीं मानता है। तो नहीं मानने का बाद भी फिर भी मम्मी उसको जैसे भी करके उसको क्या करना पड़ेगा बोल के मम्मी और हम दोनों मिलके चलो, वो बोल रहा था हम बॉक्सिंग में खेलेगा बोल के, तो बॉक्सिंग में खेलेगा बोलने के बाद चलो आप बॉक्सिंग में खेलना है तो चलो क्लब में खेलो। आप एक बार खेला था सेमीफाइनल में, फर्स्ट राउंड में तो आप एक सांगेलाडेन स्टूडेंट को नॉक आउट किया। बिल्कुल उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों स्लीपिंग बैग से, उसका ग्लोव भी नहीं था, उसका सेफ गार्ड भी नहीं था, स्लीपिंग बैग से मेरा स्लीपिंग बैग लेके उसको हम सिखाया था इस टाइप का खेलना है, इस टाइप का खेलना है बोल के। तब वो गया खेल जाने के बाद में एक्सपीरियंस रिंग में आके नहीं देखा, क्लब में एक बार भी करके नहीं देखा, बिल्कुल नहीं है बोल के कमिटी इसको डिस्क्वालीफाई कर रहा था। तो हम बोला नहीं डिस्क्वालीफाई मत करो, अगर शायद मेरा बेटी है उसका आप रिटेन के साथ भी दो, वो हार नहीं मानने वाला आदमी है, उसको वो रिटेन में भी सिग्नेचर करोगे, मोड़ने से भी मोड़ने दो। वो खुद हम भी टेलीफोन लेके कमिटी लोग से बात किया,
और जो ऑफिसर लेके टीके कोपक बोल के ऑफिसर जो लेके आया था उसको भी हम बोला है नहीं उसको खेलने दो, हम दोनों का बेटी को जैसे भी खेलवाओ, नहीं तो उसका दिल दिमाग बहुत खराब है, उसका जो करेगा सोचने से वो करता ही है, इसलिए करने दो बोल के उसको ऑफिसर को भी बोला है। और कमेटी 40 जितना ईटानगर में ये कहलाया था वो सबका बात करके फिर कहलाए तो फर्स्ट राउंड में वो एक सांगलारेन स्टूडेंट को वो ये किया है, नॉकआउट किया है। नॉकआउट करने के बाद में वो सेमीफाइनल में हार गया मतलब उसका खेलने का आइडिया नहीं था। अभी तो हम फुल कॉन्फिडेंस का बात बोलता है, अभी तो हर लड़की अभी तो मुकाबला ही करना है और कुछ तो काम तो नहीं करना है, फाइटिंग ही खेलना है। इसलिए हम जितना भी उसका वेट कैटेगरी का होने से भी हम तो जीतेगा बोल के मेरा एकदम हम कॉन्फिडेंस में है। इसका स्टेमिना कितना है और इसका स्टेमिना और उसका हिम्मत पूरा हम मालूम है, क्योंकि हम जन्म किया है उसका, बचपन से हम पालते आ रहा है, इसलिए हम पूरा उसका मालूम है उसको। और एज अ पेरेंट आसुम स्पोर्टिंग लाइन में तो अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी मेडल्स लाए हैं, लेकिन पढ़ाई उसने छोड़ दिया, तो एज अ पेरेंट आपको कभी दुख होता है क्या? हाँ, दुख तो है, हम भी अनपढ़ है, फिर भी हम अनपढ़ होने के नाते भी उसको पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश किया तो वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको तुम नहीं पढ़ रहा है बोल के मार के भी ये पिट पट के भी पैदा नहीं होगा। इसलिए अभी उसको ओपन में ज्वाइन करो बोल के वो ओपन में ज्वाइन करके वो कुछ एग्जाम दे के 10 को भी पास किया है, 12 भी पास किया है। इस बार तो 12 पास करके बैठा हुआ है ओपन में ज्वाइन करके। फिर भी हम यही सोचते हैं कि और वो यहाँ में जहाँ में भी मैंने उसका ट्यूशन होने का जगह होना, उसका जैसे जाने के लिए दिल होने से उस जगह में भी हम भेजेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी हर इंटरव्यू में तो मीडिया लोग पूछेगा, उसको जवाब देने सीखना चाहिए। हम अभी चूस रहा है, हाँ पढ़ना पड़ेगा बोल के, शायद नहीं पढ़ने से भी ट्यूशन क्लास में जाके जो भी होने से कुछ तो करना पड़ेगा, यही सोचता है। ओके, एंड आसुम जैसे कि उसने कहा कि बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ का यूज़ होता है, इसलिए उन्होंने MMA ज्वाइन किया। आपने क्या सोच के उन्हें ये ज्वाइन करनी थी? नहीं, वो ऐसे बोल रहा था, पापा ये बॉक्सिंग MMA में हम हाथ पैर जहाँ में हाथ भी लगना है पैर भी लगना है, इस जगह में खेल लेगा, MMA में खेलेगा बोला है। तो हम बोला हाँ आप जैसे चाहता है, जिस जगह में चाहता है उस जगह को आप उस जगह को सुन लो, इसके बाद सुनने के बाद हमको बताओ, बस आप उधर ही रह जाओ। MMA में खेलेगा बोला है, MMA में खेलने दिया, और पहले तो बॉक्सिंग में था। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसके लिए कोई स्पोर्ट्स चाहे क्रिकेट होने से भी, फुटबॉल होने से भी, जो भी होने से, इसका कोई चाहे कबड्डी होने से भी, उसका वेट कैटेगरी का होने से उसका हम जानता है कि पूरा हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, उसका इतना ताकत है। ओके, और मन में कभी डर होता है कि बेटी स्पोर्ट्स में है, कभी चोट भी लग जाता है ऐसा? नहीं, हम तो यही बोलता है, हम पिताजी का तरफ से हम बिल्कुल हम ये हारेगा बोल के हम एक्सपेक्ट नहीं करता है, हम जीतेगा बोल के हम एक्सपेक्ट करता है अपना का बेटी, क्योंकि अपना बेटी को इसका कोई भी दिन हारने से भी खेल में तो हार जीत होता है, लेकिन हम हारेगा बोल के बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता है। और शायद हारने से भी कुछ नहीं है, उसको हम बोलता है जितना भी खून निकल जाओ लेकिन जीत के आना है, खून तो कुछ नहीं, खून तो आ जाएगा, शायद जितना भी होने से वो जीत के आना है। और हम तो देखता है UFC ये सबको भी देखता है, जितना भी खून होने से भी, खून होने वाला भी कोई जिद्दी होने से जीतता है इसका, और इसका जिद्दी को भी उसका दिल दिमाग को पूरा हम मालूम है, इसलिए हम हारेगा बोल के भी नहीं सोच रहे हैं, और हारना नहीं चाहिए बोल के भगवान ऊपर वाला भी आशीर्वाद देना है और आप सब लोग का आशीर्वाद भी होना है बोल के हम ये सोच रहे हैं। हाँ, आपके बातों से तो ऐसा लगा कि आप एक बहुत सपोर्टिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग वाला पेरेंट है। एंड आपने जैसे कहा आप अनपढ़ है, लेकिन आपके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कई पढ़ा लिखा पेरेंट्स लोग भी ऐसा नहीं होते आपके जैसे पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग फादर। तो आसुम MMA में कई सारे नाम से ही ये पता चलता है MMA मिक्स्ड
मार्शल आर्ट्स, इससे पता चलता है कि इसमें कई डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स होते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्म जो सबसे चैलेंजिंग लगता है, सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, और आप उससे ओवरकम कैसे करते हैं? कौन सा वाला फॉर्म जो आपको सबसे तकलीफ लगता है? तकलीफ तो नहीं लगता है, वो अच्छा ही लगता है क्योंकि हम इंटरेस्ट है इसमें, हम अच्छा लगता है हर चीज़। MMA पूरा MMA अच्छा लगता है सब, मतलब आपको हर फॉर्म अच्छा लगता है? हाँ। ओके, आपने कहा कि आपका मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया वाला 2 साल हुआ है अभी। हाँ। ओके, और आगे चलकर आपका सपना क्या है स्पोर्ट्स को लेके? आगे जाके तो हम तो सोचते हैं यही मेरा फ्यूचर है, इसको इधर से ही फ्यूचर बनाना होगा बोलकर, क्योंकि पढ़ा लिखा तो नहीं है और इसको लेके तो हम बहुत ज़्यादा, और खुद का इंटरेस्ट भी है। और अभी एक गोल्ड मेडल लाया तो अपना कोच और पेरेंट्स को और बहुत खुशी दिलाया, तो और भी कुछ से भी प्राउड फील किया कि मतलब ऐसे और भी आगे जाके इसे ट्राई करने के लिए बहुत सोचते हैं, अभी सोच रहे हैं मैं मतलब। और जितना पब्लिक भी आया रिसेप्शन के लिए, वो सब के लिए सोचने से तो ये तो बस बहुत कम है, और उससे भी आगे इतना प्यार देने के लिए उससे भी आगे और आगे बहुत आगे जाना चाहते हैं। आप खुद को बहुत लकी मानना चाहिए आपको, क्योंकि आपका पेरेंट है जो बहुत सपोर्टिंग होता है, जो बहुत रेयरली होता है ऐसा, और आपका मेहनत से भी आपने गोल्ड लेकर आए हैं। और आगे कोई टूर्नामेंट है क्या जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, अभी जून में एक वो है गेम होगा शायद, ये अतुर्तो एक 0 में या सेपा में शायद होगा, तो उसमें सर जो बोल रहा था, अभी तक तो हम जिम नहीं गए, तो सर बोल रहा था जिम में आओ बात करेगा बोलकर, उसमें शायद खेलेगा तो खेलेगा ये मतलब ये अतुर्तो में। इसके बाद अभी तो अगर इंटरनेशनल के लिए जाएगा तो उसके लिए तो बहुत अच्छा से मतलब वो लोग बुला था बोलने से तो जानना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा और मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे कि MMA तो पहले इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं थे, और अरुणाचल में स्पेशली ज़्यादा फेमस नहीं थे, और आजकल ही ये काफ़ी इसका नाम आ रहा है। हाँ। तो अरुणाचल में MMA सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं, और आपको किस तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें? अरुणाचल में ईटानगर में एक है जहाँ में हम करते हैं अब्रासीमेन एकेडमी, गंगा में है, गंगा मार्केट में, और नालगन में एक है, 0 में है, और न्यूजिले में, और पासीघाट में एक है शायद, वही होता होगा मेरे तरफ से अरुणाचल में जिम। आप किस तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं? ट्रेनिंग तो हर स्पोर्ट इसमें मैटर करता है, मतलब यूज़ करते हैं, बॉक्सिंग, किक और कुश्ती, ये सब पूरा यूज़ हर स्पोर्ट का एक छोटा मतलब पूरा नहीं, छोटा छोटा मतलब जैसे बॉक्सिंग में पंच होता है तो पंच भी यूज़ करते हैं, और कराटे में, ताइक्वांडो ये सब में किक होता है तो किक भी यूज़ करते हैं, तो और जैसे कुश्ती होता है वो सब भी BJJ बोलते हैं उसको, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और लोग ऐसे कुछ वो करके। आप खाना पीना मेंटेन करता है क्या? आपका वेट कैटेगरी है 52। हाँ, तो उसके लिए कभी अपना वेट से ज़्यादा हो जाएगा या अपना वेट से कम हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए तो जब फाइट करने का वो आता है तो तब सर लोग बता देता है डाइट, और कितना वेट गिराना है, तब कितना वेट बढ़ाना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब तो बता देते हैं। मतलब ऐसे खाओ, ऐसे करो बोलकर थोड़ा तो आइडिया तो बहुत देते हैं सर लोग। तो दिन में कितने घंटों के लिए प्रैक्टिस करते हैं? दिन में अगर फाइट में हो तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटा ये करते हैं, ट्रेन करते हैं। मॉर्निंग भी आ सकते हैं, और मॉर्निंग तो नॉर्मल क्लास जो 7 से लेके 8:30 ऐसे तक होता है, और जब फाइट टीम कैंप बनाता है तो एनी टाइम मतलब आ सकते हैं और साथ में कर सकते हैं ऐसे सब। तो एवरी डे आप ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, सैटरडे संडे को बंद होता है।
ओके, मतलब वीक में आप 5 डेज ट्रेनिंग करते हैं? हाँ। ओके। एंड आगे आपका पढ़ाई करने का इरादा है ना, स्पोर्ट्स में ही रहने का इरादा है? नहीं, पढ़ाई तो आगे जाके उसको अभी तो पता नहीं, हम पढ़ाई को तो नहीं सोचते, पर स्पोर्ट में तो बहुत सोचते हैं। पढ़ाई को जितने नहीं सोचते, स्पोर्ट को तो उससे डबल ट्रिपल सोचते हैं कि हम इसमें और आगे जाएगा। ओके, आसुम के पापा, ये एज अ पेरेंट आपको, एक आप स्पोर्ट्स पर्सन के पापा हैं, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, हम लोग तो बस्ती वाला आदमी है, बस्ती वाला आदमी है, कभी ऐसे भी हो जाता है। इसका स्पोर्ट्स का पीक को भी दे नहीं सकता है, ऐसे भी होता है, सिचुएशन ऐसे भी होता है। वो सब पेश करने से भी, लेकिन हम बेटी को ये बोलता है कि ऐसे नहीं सोचना है बोल के हम पैसा को किसी भी हालत में जुगाड़ करके दे देता है। और ऐसे होता है कि वो कोई जगह में, जैसे वो इस बार गया, ये छत्तीसगढ़ में गया, तो छत्तीसगढ़ में जाने के समय में फ्लाइट के लिए पैसा बेचने के लिए कभी ऐसे भी तकलीफ होता है। हम सिर्फ नहीं है, जितना भी अरुणाचल का लोग है, ऐसे बस्ती वाला ऐसे ये होता है, वो चीज़ को पेश करता है। वो चीज़ को ना आदमी को बता सकता है, ना कोई किसी को बता के भी पैदा होगा, वो तो पैदा भी नहीं, इसलिए आदमी को नहीं भी बताता है, बस ऐसे करके उसको ये करता है, पेश करता है। ओके, एंड जो दूसरे बच्चे हैं उन लोगों को आप एज अ पेरेंट क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, हम ये सोचता है कि मेरा जैसे बेटी गोल लेके आया है, तो ये नेशनल लेवल का गोल लेके आया है, तो कोई किसी का बेटा या हो बेटी इंटरनेशनल का गोल लेके आने से हम उसको ही अच्छा पाते हैं, क्योंकि अरुणाचल का नाम को रोशन कर देना है, यही सोचता है। अरुणाचल नहीं, ये सारा इंडिया का नाम रोशन कर देगा अगर इंटरनेशनल गोल लेके आने से, हम यही सोचता है। हर आदमी जो भी पढ़ाई में नहीं सीखने से भी हर आदमी कोशिश करना है, इसमें भी बॉक्सिंग में है या जो भी होने से, गेम्स एनी वन गेम में होने से उसका भी गोल लेके आने से ठीक है, हम इंटरनेशनल लेवल में जाने से ठीक है बोल के हम यही सोचता है। एंड आसुम, आखिर में आप जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उभरते हुए बच्चे हैं, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो लोग को तो हम तो अभी तो हमको तो अभी हम क्या ही बोलेगा, हम ही ऐसे रहा, माँ बाप का बात नहीं सुन के ऐसे घूमते रहते दोस्तों के साथ, अपना मन मर्जी, बोलने से भी नहीं सुन के। लेकिन होता है कि आदमी का एक रियलाइज होने का दिन होता है, तो उसमें अगर अभी शायद एक सिचुएशन में ख़राब लाइन में जा रहा है, तो एक होता है अपना आपको मतलब रियलाइज़ करने का, तो उसमें अपने अच्छा से रियलाइज़ करके अपना 99.9% तो हर किसी का खराबी होता है, 1% उसमें अपना उसका खूबी होता है कि वो खूबी को अपना टैलेंट को जान कर उसमें रियलाइज़ करके अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वही बोले अच्छा से दिल लगा के मेहनत करने। ओके, आसुम तमुत और ताइंग तमुत सर, आप दोनों ने हमारे स्टूडियो में आए और MMA के बारे और आसुम अपने बारे में हमारे साथ काफ़ी बातें शेयर की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।